है स्टूडेंट्स, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज अपन लोग कर रहे हैं वेक्टर का एपिसोड नंबर 4। जी हाँ, आज अपन लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स पे होने वाले ऑपरेशन की चर्चा करेंगे। अभी तक इससे पहले अपन लोगों ने बात क्या करी थी कि वेक्टर जो होते हैं ना भाई साहब, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन ने जाना कि मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकली उनकी क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, वो अपन ने जाना। आज क्या जानेंगे? ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या चीज? ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। ओ भाई साहब, ये क्या है वेक्टर के ऑपरेशन? देख, वेक्टर हो या स्केलर, पूरी गणित के अंदर अपने को चार ही चीजें मेजरली करनी होती है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। हाँ या ना? अपन लोग वेक्टर में भी यही चार कहानियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो कहानी होगी, जो सबसे पहली कहानी होगी, वो होगी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। पहली कहानी किसकी भैया? एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है जरा समझना। हम किसी भी वेक्टर को जोड़े किसी दूसरे वेक्टर के साथ तो क्या मिलेगा, ये भी एक तरीका हो सकता है एडिशन का। अपन जो है किसी वेक्टर में स्केलर जोड़े तो क्या होगा, स्केलर में स्केलर जोड़े तो क्या होगा, जरा सुनना। अगर मैं बात करूं एडिशन की तो जरा सुनना बेटे, एडिशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देख, अगर मैं बात करूं एडिशन में तो देख, मैं स्केलर को जोड़ सकता हूं वेक्टर के साथ, स्केलर को जोड़ूंगा वेक्टर के साथ, और स्केलर को जोड़ूंगा स्केलर के साथ, और क्या जोड़ूंगा? वेक्टर को जोड़ूंगा वेक्टर के साथ। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं तेरे से बोलूं x प्लस एक्स तो तू बोलेगा 2x। मैं तेरे से बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो बोलेगा 2x स्क्वायर। अच्छा भाई साहब, ऐसा होता है? अगर मैं तेरे से बोला x प्लस वाई, तेरी गाड़ी वहीं खड़ी, ना 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 हो पाएगा। इसका मतलब दो क्वांटिटी जब ऐड होती है तो उनको हम समेट तभी सकते हैं जब वो दोनों कैसी हो? सिमिलर। कैसी हो? सिमिलर। क्या स्केलर इसको, इस क्वांटिटी को देख, ये तो रही स्केलर और ये रहा वेक्टर, इन दोनों को समेटना है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका मतलब किसी वेक्टर में कभी स्केलर ऐड किया नहीं जा सकता। अच्छा भैया, स्केलर का स्केलर से चर्चा, मैंने कहा हाँ, अभी तो पढ़ा है कि x प्लस एक्स 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 10y प्लस वाई, अरे यार 11y। यानी सिमिलर जब चीजें होती हैं और ये आपस में जुड़ती हैं तो इनको समेटा जा सकता है, यानी स्केलर प्लस स्केलर हो जाएगा। तो साहब इनकी इनकी चर्चा, ये जो साहब है, ये और ये वेक्टर प्लस वेक्टर, मैंने कहा ये भी तो सिमिलर है, यानी ये भी हो जाएगा। अच्छा भैया, तो अपने को पढ़ना क्या है? अपने को मेजरली पढ़ना है वेक्टर प्लस सम वेक्टर, यानी वेक्टर का एडिशन वेक्टर के साथ। साहब इसका हो नहीं सकता, इसका क्यों नहीं पढ़ना है? याद रखना, इसका इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि बचपन से आता है ना। अरे बनिया की दुकान से सीखते हैं रे बाबा, 2 + 4 6 होते हैं यार। अरे हाँ, 10 + 10 20 होते हैं यार, ये तो बचपन से अपने को पता है। तो आज अपन लोग क्या सीखने वाले हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि अपन करेंगे क्या? बेसिकली कई सारे वेक्टर्स अपने पास होंगे, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर एंड सो ऑन, vn वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। जब ये सब जुड़ेंगे तो क्या होगा, जरा समझ के देख। मैं तेरे से अगर बोलूं कि x प्लस एक्स 2x, 5x प्लस 2x 7x, मतलब अंत में कहीं ना कहीं x आ जा रहा है। अगर मैं वेक्टर में वेक्टर जोड़ूं, मुझे पुनः क्या मिलना चाहिए? एक नया वेक्टर। क्या मिलना चाहिए? एक नया वेक्टर। और वो जो नया वेक्टर मिला है वो बेसिकली तुम्हारे लिए एक रिजल्ट के बराबर। कैसा है? रिजल्ट के बराबर। इसलिए अपन उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब आज अपने को एक बात समझ में आ गई कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ूंगा तो मुझे नया एक वेक्टर मिलेगा। चूंकि वो फल के रूप में आया है इसलिए उसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर। गॉट माय पॉइंट? कोई समस्या नहीं है। अब सुनना, अब अपनी चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हैं कि भाई वेक्टर को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो सुनना बेटे ध्यान से, ध्यान से। अपन की अगर बात करें तो देखो, मेरे को पता है 2 + 3 5। कैसे? क्यों? अरे होता है तो होता है, क्यों ना बोलो। अपन जो पढ़ रहे हैं इसको फिजिक्स में अप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि अपना टेंशन ही नहीं है यार, बस सीखना है कि ऐसा होता है तो होता है। सुनना बेटा, पहली अगर मैं चर्चा की बात करूं तो एडिशन के कुछ नियम है, जिसमें पहला नियम है ट्रायंगल रूल। कौन सा रूल? ट्रायंगल रूल। हाँ, ट्रायंगल रूल।
जिसको ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ, पहला नियम। दूसरा जो है इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंशन है पॉलीगॉन लॉ। क्या चीज? पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ। अच्छा भाई साहब, पॉलीगॉन लॉ। एक अंतिम जो अपने को पढ़ना है, जो अपने को पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ भैया? पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा भाई साहब, यही तीनों पढ़ना है। मैंने कहा हाँ, ये तीनों वो लॉ हैं, ये तीनों वो लॉ हैं जो वेक्टर को कब जोड़ते हैं? जब वे आपस में कैसे हो? ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। मतलब कई सारे वेक्टर्स की फोटो होगी और फोटो से जुड़ के एक नया वेक्टर आएगा, उस वेक्टर की फोटो कहलाएगी रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये सारे लॉ तब एप्लीकेबल है जब वेक्टर किस फॉर्म में गिवन हो? ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। गॉट माय पॉइंट? मतलब फोटो फॉर्म में। अब सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, इन सब की बातें पे कुछ कुछ चर्चा करते हैं। मैंने कहा सुनो चर्चा, अगर तुम चर्चा करना चाह रहे हो तो ट्रायंगल लॉ जो है ना, ये वैलिड है ओनली फॉर टू वेक्टर्स, ओनली फॉर टू वेक्टर्स, ओनली फॉर टू वेक्टर्स। कितने के लिए भैया? दो वेक्टर्स के लिए। पॉलीगॉन लॉ, अरे यार तुम समझ रहे हो ये क्या है? एक्सटेंशन है किसका? ट्रायंगल लॉ का। ये नया वर्जन आया है मार्केट में, अपडेटेड वर्जन है, इसका नाम है पॉलीगॉन लॉ। और ये किसके लिए वैलिड है? टू टू और मोर देन टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स। गॉट माय पॉइंट? याद रखना, एक और अपने पास मार्केट में आया है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। और ये भी याद रखिए कि जब दो वेक्टर्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हो तभी जोड़ पाएगा। वे भी वैलिड किसके लिए? ओनली फॉर टू वेक्टर्स। कितने के लिए? टू वेक्टर्स के लिए है। अब समझिए, ये तीनों एक एक करके अपन निपटाएंगे, मगर जो अपनी चर्चा का विषय होगा मेन, जिस पे जोड़ देंगे, याद रखना, जब दो वेक्टर को मैं इससे भी जोड़ सकता हूं और इससे भी जोड़ सकता हूं, तो काई लिए मैं किसी दोनों को यूज करूं, किसी एक को कर लूंगा मैं। तो अपनी जो चर्चा का विषय रहेगा वो यही रहेगा, याद रखें। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। अब सुनना बेटे, मेरी बात सुनना। अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ। कौन सा नियम? ट्रायंगल लॉ। हाँ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ हाँ हाँ, सुनिए ध्यान से, बहुत ही जानलेवा है। हाँ सुनिएगा, याद रखना ट्रायंगल लॉ की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। ट्रायंगल लॉ किसके लिए वैलिड है? सबसे पहली कहानी कि फॉर टू वेक्टर्स। किसके लिए? फॉर टू वेक्टर्स। अभी सीखा है फॉर टू वेक्टर्स। कब? कब? व्हेन बोथ आर इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। किस फॉर्म में हो? ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में मतलब साहब, अगर मान लेते हैं कि अपने पास कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है कि कैसा है, एक वेक्टर अपन समझ लें कि अगर ऐसा है, कैसा है? ऐसा। और दूसरा वेक्टर कोई ऐसा है, हाँ समझ रहे हो, लो ऐसा है। अगर ऐसा अपने को दे दिया गया दो वेक्टर कोई भी, जिस एक का नाम दे दिया गया ए वेक्टर और दूसरे का नाम दे दिया गया बी वेक्टर, तो क्या ये दोनों वेक्टर ए और बी जो हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिए हैं? हाँ 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 सर, दिए हैं। मैंने कहा अच्छा, तो क्या इसके ऊपर ट्रायंगल लॉ लगाया जा सकता है? क्यों? इन दोनों को जोड़ने के लिए। मैंने कहा हाँ, यही तो बात कही जा रही है कि दो वेक्टर्स होने चाहिए जिन्हें हमें जोड़ना है, और किस फॉर्म में होनी चाहिए? दोनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब दोनों की फोटो होनी चाहिए। तो सर उस फोटो को करेंगे क्या? मैंने कहा सुन, अपन करने क्या वाले हैं, अपन बेसिकली करने वाले हैं, अपन करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों करेंगे। अच्छा सर, दो वेक्टर को जोड़ोगे तो मिलेगा कुछ? मैंने कहा कोई नया वेक्टर मिलेगा जो एक तुम्हारे लिए फल से कम नहीं होगा, जिसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा भाई साहब, तो मेरे को करना क्या है? एक फोटो में दूसरी फोटो जोड़नी है। एक सिंगल था, दूसरा सिंगल था, दोनों को जोड़ा तो मिला कपल। कपल की फोटो कैसी होगी, दैट वी हैव टू सी। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा, नया कोई वेक्टर आया, अपने को देखना है कि भैया उस जो नया वेक्टर आया रिजल्टेंट वाला, उसकी फोटो कैसी होगी। हाँ या ना? तो बेसिकली इन दोनों को जोड़ेंगे और रिजल्टेंट की फोटो को देखेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे, क्या तरीका है? रूल सुने ध्यान से, रूल सुने भैया ट्रायंगल लॉ के। हाँ, कुछ नियम है कि ये करना है, याद रखना, याद रखना। टू अप्लाई ट्रायंगल लॉ, हाँ, टू अप्लाई
ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल टू अप्लाई ट्रायंगल लॉ, क्या करेंगे टू अप्लाई ट्रायंगल लॉ? कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे। पहला, अरेंज द टू वेक्टर्स। पहला पॉइंट क्या है भैया? हाँ सुने ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है? अरेंज। पहला पॉइंट क्या है? अरेंज द टू वेक्टर, अरेंज द टू वेक्टर्स, arrange the two vectors such that, arrange the two vectors such that head of one, head of one, head of one must be, must be, हाँ must be connected, must be connected with the, with the, with the, with the, with the tail of other, with the tail of other। यानी एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ आपस में जुड़ा होना चाहिए। कब 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 भैया कब? ओ कब पता नहीं, कब पता नहीं कब। साहब साहब याद रखिए, एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ जुड़ा होना चाहिए जब हम उनको जोड़ रहे हो। किस नियम से? ट्रायंगल लॉ से। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा, तो क्या क्या कनेक्टेड है? मैंने कहा नहीं, कनेक्टेड तो नहीं है। तब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? याद रखना, तब कनेक्ट करने के अपने पास तरीके हैं। वो तरीका होगा शिफ्टिंग रूल। शिफ्टिंग रूल क्या हमेशा अप्लाई कर सकते? क्या प्रॉपर कोई तरीका है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है जिसको हम एडिशन या फिर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। क्या भाई साहब, क्या यूज करते हैं? शिफ्टिंग रूल। अब शिफ्टिंग रूल क्या है? याद रखना, याद रखना, याद रखना हुजूर, कि हम क्या करेंगे? दोनों वेक्टर को अरेंज करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, याद रखना, कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है, हैं, देन शिफ्टिंग रूल। कौन सा रूल भैया? शिफ्टिंग रूल, रूल के थ्रू, शिफ्टिंग रेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया? कनेक्ट करेंगे, करेंगे, करेंगे। समझ गए क्या? कोई डाउट है? यहां तक नहीं। शिफ्टिंग रूल है क्या साहब? ये क्या बता दिए शिफ्टिंग रूल? शिफ्टिंग रूल ये क्या है भैया? शिफ्टिंग रूल मैंने कहा आप सुनो ध्यान से, यही तो चर्चा का विषय है। आओ देखो, शिफ्टिंग रूल, शिफ्टिंग रूल याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। शिफ्टिंग रूल, शिफ्टिंग रूल कौन सा रूल भैया? शिफ्टिंग रूल क्या है बच्चा? ये शिफ्टिंग रूल जरा समझ। शिफ्टिंग रूल ये कहता है मेरे बेटे कि अगर मान ले, अगर तेरे पास मार्केट के अंदर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर मार्केट के अंदर तेरे पास है, हाँ अगर तेरे पास मार्केट के अंदर कोई वेक्टर है तो गीता ये शिफ्टिंग रूल की कहती है, यू कैन शिफ्ट एनी वेक्टर anywhere. Mind that magnitude and orientation of the vector should not change during the shifting। मतलब तुम क्या कह सकते हो? मैं किसी भी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं मगर मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या मैं इसको ऐसे ले जा सकता हूं इस लाइन के अलॉन्ग? क्या मैं इसको ऐसे ले जा सकता हूं? मैं बोलूंगा हाँ, हाँ 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 ले जा सकते हो। क्या मैं इसको, क्या मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसे पैरेलली ले जा सकता हूं? मैं बोलूंगा हाँ 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 तुम ले जा सकते हो ऐसे। ऐसे थोड़ी देर बाद तुम इसको यहाँ दिखा सकते हो कि जो कल वहां था वो सर आज यहाँ है, वो आज यहाँ है। ये कौन है? अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी कौन होगा? ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये तुमने सिर्फ शिफ्ट करा है, वेक्टर का ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड बदला नहीं है। क्या शिफ्टिंग रूल समझ है? इसका मतलब तुम किसी भी वेक्टर को पकड़ के दुनिया में कहीं भी ले जाओ, कहां ले जाएंगे तुम्हारी मर्जी। एक चीज का ख्याल रखना कि भैया मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली शिफ्टिंग रूल क्या है? शिफ्टिंग रूल यही बोलता है, शिफ्टिंग रूल यही बोलता है कि यू कैन, यू कैन शिफ्ट, यू कैन शिफ्ट, you can shift any vector, any vector in their, in their, in their parallel direction, in their parallel direction without, without, without changing, without changing the orientation। क्या चीज?
ओरिएंटेशन एंड मैग्नीट्यूड समझ गए हो क्या? इसका मतलब तुम किसी भी वेक्टर को कहीं भी लिवाक जा सकते हो पैरेलल डायरेक्शन में, बस ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए। अच्छा भाई साहब, अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये जो दोनों हैं इनमें ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़ने के लिए रिजल्टेंट की फोटो पाना है, तो पाने के लिए एक का खोपड़ी दूसरे का पूछ। ये कौन कह रहा है? ट्रायंगल लॉ का पहला स्टेप कह रहा है हमसे। तो उसके करने के लिए क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, अपन बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, हाँ या ना? तो अब भैया करेंगे। करने के लिए कौन सा रूल? शिफ्टिंग रूल। कौन सा रूल? शिफ्टिंग रूल, दैट यू कैन शिफ्ट एनी वेक्टर इन देयर पैरेलल डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन एंड मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? तो अब भैया अपन शिफ्ट करेंगे। देखो देखो मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं, देखो 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 बेटे, देखो मेरे पास लगभग अप्रोक्सीमेटली ए वेक्टर जो था, ए वेक्टर था, हाँ ए वेक्टर बेटा अपने पास ऐसा है, ए वेक्टर ऐसा है, और बी वेक्टर अपने पास, बी वेक्टर अपने पास ऐसा था, हाँ या ना? ए वेक्टर ऐसा था, बी वेक्टर कुछ, बी वेक्टर कुछ ऐसा था, ऐसा था, समझ रहे हो? बी वेक्टर कुछ ऐसा था, इसका नाम ए, इसका नाम ए, इसका नाम ए, इसका नाम है ए वेक्टर, और इसका नाम है बी वेक्टर। गॉट माई पॉइंट? अब सुनते रहना बच्चा मेरी बात ध्यान से। मेरे को क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। मतलब बेसिकली अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ना है। और अपने को चिल्ला चिल्ला के एक बात पता है कि ए वेक्टर में यदि बी वेक्टर जोड़ूंगा तो कोई नया वेक्टर मिलेगा, जिस वेक्टर का नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर पाने के लिए मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा। ट्रायंगल लॉ का ये पहला नियम है, अरेंज द टू वेक्टर्स सच दैट हेड ऑफ वन टेल ऑफ अदर शुड बी कनेक्टेड। एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा है? मैंने कहा नहीं, जुड़ा तो नहीं है। तो क्या जोड़ सकते हैं? मैंने कहा हाँ, जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ लगा करना पड़ेगा। करने के लिए भाई साहब अपने को शिफ्टिंग रूल लगाना पड़ेगा। शिफ्टिंग रूल कैसे लगाएंगे आओ समझो। मैंने कहा देखो शिफ्टिंग रूल अपन कैसे लगाते हैं, अपन इसी वेक्टर को आगे बनाते हैं। देख बेटा मैंने क्या करा, मैंने ए वेक्टर को एज इट इज रखा। देख ए वेक्टर को एज इट इज रखा। अच्छा भैया ए वेक्टर को एज इट इज, ये ए वेक्टर है अपना। मैंने पकड़ा बी को, ले बड़ा दुनिया में कहीं लिए जा रहा हूं, कहां लेके जाऊंगा? जहां मेरी मर्जी वहां लेके जाऊंगा। मेरी टारगेट है ए की खोपड़ी और बी का पूंछ कनेक्ट हो जाए, ए की खोपड़ी और बी का पूंछ कनेक्ट हो जाए। अच्छा भाई साहब, अच्छा कनेक्ट हो जाए। मैंने कहा हाँ कनेक्ट हो जाना चाहिए। अब सुनना, तो मैंने पकड़ा, क्या मैं ऐसा बनाऊंगा? देख बेटा, क्या मैं ऐसा बनाऊंगा? देखना, देख ध्यान से, मैं बना रहा हूं, मैं पुष्पा झुकेगा। सुनना बेटा, हाँ लगभग लगभग ये बी वेक्टर है। सोच के देख, सोच के देख, ये है कौन? ये अपने लिए ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। ओ क्या ये दोनों एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ है? मैंने कहा हाँ, है। गीता ये कहती थी अरेंज द टू वेक्टर्स सच दैट हेड ऑफ वन मस्ट बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ अदर। क्या हो चुके? मैंने कहा तो अब तो सर रिजल्टेंट की फोटो दिख जानी चाहिए। मैंने कहा जब तुमने एक की खोपड़ी दूसरे की पूंछ से कनेक्ट करा होगा तो बचा क्या होगा? पहले वाले की पूंछ, दूसरे वाले की खोपड़ी। तुम्हें अगर रिजल्टेंट की फोटो देखना है, अगर रिजल्टेंट की फोटो देखना है लल्लू, अगर देखना है तो जरा ध्यान से देखो। जिसका पूंछ बचा है, जिसका पूंछ बचा है उसकी पूंछ से रिजल्टेंट का पूंछ, और जिसकी खोपड़ी बची है उसकी खोपड़ी से रिजल्टेंट की खोपड़ी कोलाइड करेगी, और ये फोटो कहलाएगी, ये फोटो कहलाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की फोटो। रिजल्टेंट वेक्टर की फोटो। इसका मतलब अब ए और बी गायब हो चुके होंगे, अब बचा कौन होगा? अब अपने पास एक दो वेक्टर मिलके आए होंगे, एक नया वेक्टर जिसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ट्रायंगल लॉ समझ आए? क्या ट्रायंगल लॉ समझ आए? एक की खोपड़ी दूसरा, अरेंज द टू वेक्टर्स सच दैट हेड ऑफ वन मस्ट बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ अदर। अगर ऐसा हो चुका है तो बचा क्या? पैक की पूंछ बची होगी, दूसरे की खोपड़ी। जिसकी पूंछ बची है उसकी पूंछ से रिजल्टेंट की पूंछ निकलेगी, और जिसकी खोपड़ी बची उसकी खोपड़ी से रिजल्टेंट की खोपड़ी टकरा जाएगी, और ये जो फोटो आएगी निकल के ये कहलाएगी रिजल्टेंट की फोटो। क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट की फोटो। क्या कहलाएगी? रिजल्टेंट की फोटो। गॉट माई पॉइंट?
कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं सर बढ़िया है, मेरे को समझ आ रहा है। हाँ क्या कहने, क्या क्या कहने, समझ गए साहब? ओ ये था रिजल्टेंट की फोटो। मैंने कहा हाँ देखो रिजल्टेंट आ चुका है, इसका मतलब दो वेक्टर जुड़ चुके हैं, दो वेक्टर जुड़ के एक फल आ चुका है, फल की फोटो आ चुकी है। क्या आ चुकी है? फल की फोटो। बढ़िया है साहब, आ चुकी है। मैंने कहा अच्छा भाई तो और कुछ देखते हैं। सर ये तो ट्रायंगल लॉ था, ट्रायंगल लॉ था साहब, अब कोई नया नियम पढ़ाओ ना। मैंने कहा आओ सुनो, आओ 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 आओ। अगर ट्रायंगल लॉ से एक आध दो और फोटो अपने को बनानी हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो भैया अगर अपने पास कोई एक वेक्टर ऐसा दिया हो, कोई एक वेक्टर ऐसा दिया हो और कोई दूसरा वेक्टर ऐसा दिया हो, जो एक का नाम रख दूं मैं ए, एक का नाम रख दूं ए, दूसरे का नाम रख दूं बी, तो क्या तुम ए प्लस बी कर पाओगे? क्या चीज? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ सर कर पाएंगे। इसके बाद मिलेगा क्या? रिजल्टेंट। मुझे रिजल्टेंट मत बताओ, रिजल्टेंट की फोटो दिखाओ। सर तो ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए आपको दोनों वेक्टर को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज इस तरह से करना पड़ेगा, एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ। कनेक्ट होना चाहिए, क्या कनेक्ट है? नहीं। तो हम कनेक्ट करेंगे। कौन सा रूल? शिफ्टिंग रूल। शिफ्टिंग रूल कैसे करेंगे? देख 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 देख, मैं ऐसे करूंगा। मैं एक वेक्टर को रोक लिया, ए वाले को चुपचाप रोक लिया। मैंने बी को पकड़ा, ले बेटे ले, ओ कहां लेके जा रहे हो? जहां मर्जी तुम वहां लेके जाओ। मैं इस तरह से लाऊंगा कि एक की खोपड़ी दूसरे का पूछ। क्या जुड़ चुका है? मैंने कहा हाँ जुड़ चुका है, जुड़ चुका है। ये रहा अपना ए, ये रहा अपना ए, और ये रहा अपना बी। ओ ए प्लस बी हो गया, तो बचा क्या? ए का पूछ बी की खोपड़ी, ए का पूछ बी की खोपड़ी। खोपड़ी उपड़ी मत बताओ मुझे, तो रिजल्टेंट बता दो बेटे। तो अच्छे बड़े रिजल्टेंट, ओ बड़े मौज कर दिल्लो। लो रिजल्टेंट तुमको दिखाते हैं। रिजल्टेंट की जो पूछ होगी वो इस पूछ से निकलेगी, और रिजल्टेंट की जो खोपड़ी होगी वो इस खोपड़ी पे टकरा जाएगी। क्या जाएगी? टकरा जाएगी। ओहो ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ यही तो कहलाएगी रिजल्टेंट। इसका मतलब अब ये ए और बी, अब ये ए और बी खत्म हो चुके होंगे रिजल्टेंट के आने के बाद। अब बचा कौन होगा? अब इकलौता एक वेक्टर बचा होगा जिसका नाम होगा रिजल्टेंट। क्या नाम होगा? हाँ हम्म देखो इसका नाम क्या होगा? रिजल्टेंट। तो आई होप कि आपको ट्रायंगल लॉ क्लियर समझ आया। ट्रायंगल लॉ को समझने की याद रखना, दिस प्लस दिस बराबर दिस, मतलब दिस प्लस दिस जब कर रहे हो तो एक की खोपड़ी दूसरे का पूछ, एक की खोपड़ी दूसरे का पूछ। व्हाट माय पॉइंट, व्हाट माय पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, नहीं नहीं नहीं। अब कभी कभी आपको एक सवाल इस पे देता है, जरा सुनना क्या सवाल देता है। बहुत ही कचरा सवाल देता है। देखो देखो क्या सवाल देता है। हम्म भागो ऊपर। एक सवाल देता है, बोलता है कि देखो यार, मार्केट के अंदर एक ट्रायंगल है, मार्केट के अंदर एक ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा एक ट्रायंगल है। कैसा है? जैसा दिख रहा है ऐसा एक ट्रायंगल है। इस साइड का उसके नाम है ए। बढ़िया कलम ले ले यार, अरे आ जाओ तुम। इसका नाम रख दिया जाए ए, इसका नाम रख दिया जाए बी, और इसका नाम रख दिया जाए सी। गॉट माई पॉइंट? तो ए बी की डायरेक्शन ये रहेगी, बी सी की डायरेक्शन ये रहेगी, और सी ए की डायरेक्शन ये रहेगी। अब तुमसे पूछ रहा है, तुमसे पूछ क्या रहा है कि ए बी वेक्टर, तुम्हें क्या बताना है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इसमें जोड़ना है तुम्हें कौन? सी ए वेक्टर। ओहो इन तीनों वेक्टर को जोड़ के इन तीनों का सम निकालना है। मैंने कहा हाँ यही तो अपने को निकालना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा हाँ ये तो डाउट। वैसे तुम्हें बता दूं आंसर जीरो आने वाला है, आंसर जीरो आने वाला है। इसको रट मारो कि भैया तीन वेक्टर अगर साइक्लिक हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो। सर कैसे? अब यही तो समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अपने को एक बात पता है कि यार अगर मैं सिर्फ उठाऊं ए बी और बी सी को, अगर मैं सिर्फ उठाऊं ए बी और बी सी को इसी के जैसा, देख ध्यान से देख, देख मेरी बात सुन। अगर मैं इसी के जैसा कोई दूसरा एनालॉगस ट्रायंगल उठाता हूं, देख ध्यान से, देख देख देख, हाँ देखो 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 देखो, या बन गया। हाँ ठीक है, देखो या बना। समझ गए, समझ गए, समझ गए? ठीक है, देखना ध्यान से। हाँ तुम यहाँ मिट जाओ, मिट गए। हाँ मिट गए। हाँ मिट गया। समझ गए ना? इस वाले पॉइंट का नाम क्या था? अरे तुम गरीबी मत फैलाओ, इधर देखो। हाँ इस वाले पॉइंट का क्या नाम था? इस वाले पॉइंट का नाम था ए, इस वाले पॉइंट का नाम था बी, इस वाले पॉइंट का नाम था
सी। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ओहो, ए बी के अलोंग जो वेक्टर था यही तो था ए बी वेक्टर, बी सी के अलोंग जो वेक्टर था यही तो था बी सी वेक्टर। मैंने कहा हाँ, एक की खोपड़ी, अरे इधर कहाँ खोपड़ी, हाँ भैया यही होगी, यही होगी। ये जो यहाँ दिख रही दरअसल ये यहाँ है, डायरेक्शन तो यही है ना साहब। एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ, एक की खोपड़ी दूसरे का पूंछ कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर मैं चर्चा करूं, अगर मैं चर्चा करूं किसकी करूंगा साहब, पता नहीं किसकी करूंगा, देखो ध्यान से, मैंने कहा सुनना ध्यान से। अगर मैं चर्चा करूं ए बी वेक्टर प्लस, ए बी वेक्टर में प्लस करूंगा बी सी वेक्टर का, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कोई नया वेक्टर मिलेगा। मुझे जो भी नया वेक्टर मिलेगा उसकी फोटो मैं बताऊं कैसी होगी, मैं बताऊंगा, मास्टर बताएगा, देख ध्यान से। उसकी फोटो होगी जिसका पूंछ बचा है उसकी पूंछ से रिजल्टेंट की पूंछ, और उसकी पूंछ से रिजल्टेंट का पूंछ, और उस जिसकी खोपड़ी बची है उसकी खोपड़ी से रिजल्टेंट की खोपड़ी जा टकराएगी। मैंने कहा ऐसा होगा, बढ़िया है। और ऐसा ऐसा कैसा होगा सर? मैंने कहा देख ध्यान से देख, और देख 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 कैसा होगा, मैं बता रहा हूँ, देखो देखो देखो, यहां से ऐसा निकलेगा, यहां से ऐसा निकलेगा और ऐसा कुछ दिखेगा। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब ए बी में जब बी सी जोड़ा है, ये और ये दिख रहा है कि दैट इज नथिंग बट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और ये आया है कितना, देखो देखो, गड़बड़ गड़बड़, हाँ, देखो, ए बी में जब मैंने बी सी जोड़ा है तो मुझे मिला है ए सी वेक्टर, मुझे मिला है ए सी वेक्टर। सोच के देख, क्या मैं ए बी, क्या मैं ए बी और बी सी की जगह ए सी रख सकता हूं क्या? हाँ हाँ, ए सी रख सकते हैं, प्लस सी ए। अच्छा, ये दोनों कर दिया गया, मैंने कहा। और याद रखना, मैं एक बात लिख सकता हूं, ए सी वेक्टर बराबर माइनस सी ए वेक्टर। अरे कैसे? अरे अपोजिट डायरेक्शन में है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे। मतलब मैं अगर इसी चीज को यहां देखूंगा तो मुझे ए सी की जगह दिखेगा माइनस सी ए और दिखेगा प्लस सी ए वेक्टर। माइनस सी ए ने प्लस सी ए की ले ली तो आंसर कितना आया? 0। समझ गए हो? घबराने की कोई बात ना है, समझ गए हो? ध्यान पूर्वक एक बार देख लो। अबे ऐसे भी चिल्ला चिल्ला के समझ में आ रहा है कि ये जो वेक्टर है ए सी वो इधर है, ये जो सी ए वेक्टर है वो इधर है। किधर है साहब, हमको भी बताओ ना। मैंने कहा देखो ध्यान से देखो, ये जो अपना दिख रहा है ना, ये अपना मार्केट में जो दिख रहा है ना, देख देख देख, ये वाला, ये एकदम जो अपना सी ए था वो इधर ही तो है। देख, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड में एक दूसरे की ले लेंगे। देख रहे, दो तीर एक दूसरे की लेने के लिए आ गए। समझ गए? तो आंसर कितना आने वाला है? 0। क्या डाउट क्लियर हुआ? क्या ट्रायंगल लॉ समझ आया?